to all. Today we're gonna start with our second chapter, that is matter around us pure? So this was the name of your second chapter, is matter around us pure? तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया कि मैटर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनके बारे में हमने स्टडी करा कि वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं। अब बात करते हैं कि जो मैटर हमारे आसपास में है क्या वो प्योर है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन से। सो इन इंट्रोडक्शन हमारे पास सबसे पहला वर्ड क्या दिया है, प्योर, क्योंकि मैटर के बारे में तो हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं दिस वर्ड प्योर। आप जब भी कभी मार्केट जाते हो तो आप वहाँ से कोई सामान खरीदते हो या कोई भी पैकिंग आपके पास में आती है तो उसमें ऊपर वर्ड लिखा होता है प्योर। अब जनरली जिन लोगों के पास साइंस का नॉलेज नहीं है वो लोग सिंपली क्या बोलेंगे कि प्योर मीन्स कि ये क्या है, बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो एवरी प्योर वर्ड डजंट मीन कि देयर इज नो मिक्सिंग। क्लियर? प्योर वर्ड लिखा है उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, उसमें क्या होगा, मिक्सचर प्रेजेंट हो सकता है। वर्ड प्योर डजंट मीन कि इट इज प्योर। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या आपका वर्ड प्योर जो है वो सिग्निफाई करता है। तो जो आपका वर्ड है, अब अगर हम बात करें आपकी मिल्क की, मिल्क ऑन विच वर्ड प्योर इज रिटन, वो आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप दूध का पैकेट लेते हो तो उसमें लिखा होता है प्योर मिल्क। बट जो आपका मिल्क होता है वो एक्चुअली क्या है, एक मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, उसमें पानी होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो अ प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। दैट इज, a pure substance should contain only a single type of particle and have the same composition throughout. इन्होंने क्या बोला कि प्योर सब्सटेंस से हमारा मतलब क्या है कि हम किसी भी सब्सटेंस को प्योर बोलेंगे अगर उसका केमिकल नेचर क्या है, सेम है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं उनका केमिकल नेचर सेम है तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, प्योर। दैट इज, आगे हमने बोला कि प्योर सब्सटेंस जो है वो कंटेन करता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, क्लियर, एंड हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट से अगर हम बात करें तो मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर बट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर of two or more components. For example, seawater, mineral, soil, etc. are all mixture. तो जो भी आपका सी वाटर होता है, मिनरल होता है, सॉइल होता है, ये सब क्या है, आपके मिक्सचर हैं। बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो खाने के लिए, लाइक आइसक्रीम, आपकी केक, पेस्ट्री, चंपा कोला, आलू भुजिया, टी, एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मिक्सचर। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज अ मिक्सचर, कि आपका जो मिक्सचर है वो क्या होता है। व्हेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो आपकी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, आपका मिक्सचर। ठीक है, अगर हम जनरली बात करें मिक्सचर की तो हम क्या बोलते हैं, आप आटे में पानी मिक्स करके क्या कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। ठीक है, आप मैदे में पानी डाल के क्या कर रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। आप मैदा और सूजी को पानी के साथ मिक्स करके क्या करते हो, मिक्सचर तैयार करते हो। तो मिक्सचर इज जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन कर देते हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मिक्सचर। A substance cannot be further separated into other kind of matter by any physical means. तो मीन्स आपका जब एक बार मिक्सचर बन जाएगा तो उस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, लाइक यहाँ पे आपके पास में दिया है बुक में
कि let us discuss the composition of an aqueous solution of sodium chloride. What is this aqueous solution of sodium chloride? The aqueous solution of sodium chloride means the word aqueous solution of sodium क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड के लिए आपका जो फॉर्मूला है दैट इज NaCl. दिस इज नथिंग योर टेबल सॉल्ट. ठीक है, सोडियम क्लोराइड कोई बड़ी टर्म नहीं है. सोडियम क्लोराइड क्या है, आपका फॉर्मूला है NaCl. ठीक है, ये टेबल सॉल्ट जो आप खाने का नमक यूज करते हो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड. एक्वस का मतलब क्या हुआ, एक्वस होता है आपका वाटर मीडियम. ठीक है, तो सिंपली हम बात करें तो किसकी बात हो रही है, सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, किसका, सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोला गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका aqueous solution of sodium chloride obtained by mixing two component, that is sodium chloride and water. Since sodium chloride solution is obtained by mixing two substance sodium chloride and water, therefore it is a mixture. तो क्या बोला जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो दो तरह के सब्सटेंस से मिलके बना है. वन इज सोडियम क्लोराइड एंड अदर इज वाटर. तो सिंस ये दो सब्सटेंस की मिक्सिंग से बन रहा है तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला, मिक्सचर. नाउ सोडियम क्लोराइड जो होता है इसके मिक्सचर को आप पानी से कैसे सेपरेट करते हो, बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. आप अगर मान लो पानी में नमक मिला देते हो, ठीक है, और उसको आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस नमक वाले पानी को इवेपोरेट करोगे ऑन हीटिंग. ठीक है, हीट प्रोवाइड करके उसको इवेपोरेट करोगे तो जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास नीचे क्या बचेंगे, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट. बट sodium chloride itself cannot be further separated by any physical process into its constituent. अब आप पानी और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें अकेले सोडियम क्लोराइड की, मीन्स अकेले नमक की, तो आप नमक को कैसे सेपरेट करोगे, क्योंकि नमक जो है वो फर्दर डिवाइड होके क्या बनेगा, नमक ही बनेगा, उसके और कोई तो उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं है. ठीक है, पहले क्या किया था हमने कि पानी में नमक डाला था तो उसको हमने हीट प्रोवाइड करके पानी को इवेपोरेट किया और हमें नमक मिल गया वापस से. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर सिर्फ हम नमक की ही बात करें, मीन सोडियम क्लोराइड की ही बात करें, तो उसको किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली अगर हम बात करें टेबल शुगर की, चीनी की, तो चीनी का सॉल्यूशन भी आप क्या करोगे, पानी में मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो. सिमिलरली आपकी सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, आइसक्रीम, सॉइल आर ऑल्सो सिंगल सब्सटेंस बट आर मिक्सचर. ठीक है, सिंगल सब्सटेंस होते हैं लेकिन क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं. तो बट आर मिक्सचर व्हेन टू और मोर सब्सटेंस which do not react chemically are mixed together in any desired proportion, the resulting mass is known as mixture. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की. तो व्हाट आर टाइप ऑफ मिक्सचर, अगर हम बात करें तो आपके दो टाइप के मिक्सचर आते हैं. वन इज योर homogeneous solution and other is your heterogeneous mixture. One is your homogeneous mixture and other is heterogeneous mixture. तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि आप अपने 4 फ्रेंड का ग्रुप बनाओ, ABC और D, मीन्स ABCD. ठीक है, आपने क्या किया, डिवाइड योर फ्रेंड्स इनटू 4 ग्रुप्स. अपने फ्रेंड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ABC एंड D. ग्रुप ए में आपने क्या बोला कि आप 100 ml वाटर लो और
उसमें ऐड करो हाफ स्पून ऑफ या स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। कि उसमें आपने क्या करवाया, ऐड करवाया, आपने अपने ग्रुप ए में बोला कि 100 ml वाटर प्लस हाफ स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये तो बात हुई ग्रुप ए की। ग्रुप बी में क्या बोला कि 100 ml ऑफ वाटर और 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ग्रुप बी में क्या बात हुई, अगेन 100 ml वाटर प्लस 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट। ये ग्रुप बी की बात होगी। अब अगर हम बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी में क्या बोला कि सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। ग्रुप सी ने क्या किया, सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड। ठीक है, एंड ग्रुप डी की बात करें तो उन्होंने क्या किया, कॉमन सॉल्ट प्लस सल्फर। ग्रुप डी ने क्या किया, कॉमन सॉल्ट प्लस सल्फर। क्लियर। तो क्या बात हुई कि अपने फ्रेंड्स को आपने 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी सी और डी। ग्रुप ए ने 100 ml वाटर लिया और उसमें आधा चम्मच क्या डाला, कॉपर सल्फेट का। ग्रुप बी ने 100 ml वाटर लिया और एक चम्मच कॉपर सल्फेट का डाला। ग्रुप सी की बात करें तो सोडियम क्लोराइड प्लस सैंड लिया उन्होंने। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज अगेन योर सॉल्ट, नथिंग एल्स, सॉल्ट और मिट्टी को साथ में मिलाया। ग्रुप डी ने क्या किया, कॉमन सॉल्ट लिया और सल्फर को मिला दिया। क्लियर। अब अगर बात करें कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो आपका पानी वाला मिक्सचर होगा। क्लियर। जो आपका ग्रुप ए और बी की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या लिया, 100 ml वाटर, लेट अस सपोज कि इट इज 100 ml ऑफ वाटर। जब इसमें वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, क्लियर, इसमें जब वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ब्लू कलर लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें चाहे वो आधा चम्मच डाले तब भी क्या होगा, मिक्सचर क्या बनेगा, ब्लू। इसमें 1 चम्मच डाले तब भी मिक्सचर क्या बनेगा, ब्लू। मीन्स वो टोटल मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ए एंड बी ग्रुप। अब ग्रुप सी और डी की बात हो रही है, तो सी और डी में अगर आप देखो तो क्या करेंगे, आप नमक और मिट्टी को साथ में मिलाओ। आप कितना भी उनको साथ में मिला लो, वो एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं बना पाएंगे। उसमें हम मिट्टी को भी देख पाएंगे और नमक को भी देख पाएंगे। सिमिलर आप नमक और सल्फर की बात करो तो उनका भी एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं बन रहा है, वो क्या होंगे, तब भी अलग अलग हमें दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो कॉपर सल्फेट है वो इस पूरे के पूरे वाटर को ही क्या कर दे रहा है, चेंज। मीन्स इसका कलर ही वो क्या कर दे रहा है, चेंज कलर कर दे रहा है। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप ए और बी वाला है, कॉपर सल्फेट वाला जो होगा, वो आपका क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर लाइक दिस। अगर मैं बात कर रही हूँ, हमारे पास कॉपर सल्फेट नहीं है बट इट इज़ अ फूड कलर। क्लियर। अगर मैं ये फूड कलर लूँ और मैं ये इसमें मिक्स करूँगी, ठीक है, तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही मैंने इसमें फूड कलर जो है वो मिक्स किया, क्लियर, तो फूड कलर मिक्स होने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, पानी का कलर क्या हुआ, टोटली चेंज हो गया। तो इट इज़ योर होमोजीनियस मिक्सचर कि अब आप जितना मर्जी चाहो सेपरेट करने की कोशिश करो, क्या होगा, अलग से फूड कलर नहीं आएगा, क्या रहेगा, पानी और फूड कलर प्रॉपरली क्या हो चुके हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, दिस इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। अब बात करें कि ग्रुप सी और डी में क्या हो रहा है, ग्रुप सी और डी में मिक्सचर जो है दैट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइक दिस। ठीक है,
व्हाट इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइक दिस, कि उसमें क्या होगा, एक सेपरेट सी बाउंड्री बन जाती है। क्लियर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, उनमें एक सेपरेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अभी मिट्टी और नमक है नहीं, तो मैं आपको पानी और ऑयल का बता रही हूँ। ठीक है, ऑयल एंड वाटर, आप ये अपने घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी और ऑयल को मिक्स करना चाहा है। ठीक है, बट आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी क्या है, एक सेपरेट बाउंड्री बनी हुई है। सेपरेट बाउंड्री इज दिस। ठीक है, आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ से ऑयल को और पानी को। ठीक है, आपको एक अलग सी बाउंड्री दिख रही है। तो मिक्सचर जिनमें आपके दोनों के सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते हैं अच्छे से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। और ऐसे मिक्सचर जो कि कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Mixture which have uniform composition throughout their mass, that is consist of only one phase and have no visible boundaries of separation between its various constituents are called homogeneous mixture और solution। मीन्स ऐसे solution जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म मतलब टोटली मिक्सअप हो चुके हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं पता लग रहा है इसमें फूड कलर कहाँ कहाँ पे है और पानी कहाँ कहाँ पे, क्या है, टोटल मिक्सअप हो चुका है ये। तो इस तरह के सॉल्यूशन। और दूसरी बात बोलिए कि जिनमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम बात करें हिट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो व्हाट आर हिट्रोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर विच डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है थ्रू आउट देयर मास एंड हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, have visible boundary of separation between the various constituent are called heterogeneous mixture. So these are the type of mixture. There are further division of mixture in two categories, that is colloidal and suspension. वो हम लेटरली डिस्कस करेंगे अबाउट colloidal and suspension. आप फिलहाल इनके बारे में ध्यान से इसको पढ़ोगे। मैं आपको ये बुक्स के जो हैं वो नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। तो दिस इज़ योर होमोजीनियस एंड इट इज़ योर हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आई होप कि आपको ये टाइप ऑफ मिक्सचर, व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ वर्ड प्योर मीन्स, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। लेटर ऑन हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।